उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में नगरीय निकाय चुनाव में गठबंधन के टिकट को लेकर चल रहे मतभेद को अब समाप्त कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने सुनीता आजाद के टिकट को रद्द कर दिया और गठबंधन की तीनों सीटों पार्टी समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने एक मंच पर आकर पूजा के गठबंधन से चुनाव लड़ाने की बात कही और उन्हें गठबंधन प्रत्याशी भी घोषित किया। यह सब बातें पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। सुनते हैं तीनों पार्टी के पदाधिकारियों को उन्होंने क्या क्या कहा। सम्मानित पत्रकार बंधु और प्रेस में मेरे साथ मंच पर उपस्थित हमारे गठबंधन साथी राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष जी निजाम साहब और सभी सम्मानित साथी हमारे जिलाध्यक्ष जी देवेंद्र जी, आपके बीच में प्रेस के लिए उपस्थित हुआ हूँ। 2 दिन पूर्व में समाज पार्टी की तरफ से अनिल आजाद जी की पत्नी का नॉमिनेशन कराया था, लेकिन ये चर्चा अब से पूर्व में इस सीट के लिए गठबंधन की बात हो चुकी थी। किन्हीं चीज़ों पर हमारी सहमति नहीं बन पा रही थी, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा असपा श्री चंद्रशेखर आजाद जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेताओं द्वारा इस सीट पर फिर दोबारा चर्चा की। हमें दिशा निर्देश दिए गए कि आप लोग असपा के जो उम्मीदवार हैं उनको आप समर्थन करें। में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित क्योंकि अगर हम दोनों भाई आपस में लड़ते तो हम इनकी वोट काटते या हमारी वोट काटते, और भारतीय जनता पार्टी से हमारी लड़ाई है, वो लोग जीत जाते। हमें भारतीय जनता पार्टी वालों को रोकना है और उनको इस सीट पर हराना है। इसीलिए हमारे गठबंधन की चर्चा अब से 6 महीना पहले भी हमारे नेताओं में आपस में हो गई। जैसे नया है लगभग उनकी घोषणा होनी बाकी रह गई थी विधिवत तरीके से उनको, और उसी दिन आपने पीसी की थी, उस दिन आपने सैफी साहब का एडवोकेट साहब का बकायदा ऐलान किया था। वहाँ भी टिकट काटा गया और यहाँ भी अनिजात को सिंबल नहीं दिया गया, उनको रोका गया है। दोनों सीटों पर दोनों कैंडिडेट आपके नहीं है, तो पार्टी को नुकसान होने के आसार नहीं है। वो टिकट कटे हैं। नहीं, टिकट कौन सा टिकट रोका गया है? बिलाल सैफी का। बिलाल सैफी हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी, वो आरोप लगा रहे हैं कि पैसे लेकर टिकट दिया गया। जब किसी का टिकट कटता है तो आरोप लगाना और उनको सिद्ध करना बहुत बड़ी चीज़ है, अलग अलग चीज़ है। आरोप तो मैं किसी पे लगा सकता हूँ, मुझ पर भी कोई आरोप लगा सकता है। पार्टी का मैंने स्वीकृति मैंने भेजी, मैं प्रभारी में बैठा हूँ, लेकिन जब समीक्षा होती है और बाद में जो निष्कर्ष निकल के आता है कि भाई ये सीट नहीं जीत पाएंगे, हमें भारतीय जनता पार्टी को कैसे कमजोर करना है, हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। अगर हमें किन्हीं और सीटों पर भी समझौता करना पड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हम लोग समझौता करेंगे। देखिए 20 से 25 लाख रुपए की वीडियो ऑडियो वायरल हो रही है पिलखवा सीट के लिए, कहाँ तक सच है? वो आरोप है ना, अब आरोप को सिद्ध कौन करेगा? अब मैं भी कहने लगूंगा किसके ऊपर मैं भी आरोप लगा सकता हूँ, मेरे ऊपर भी आरोप लग सकता है। ये तो आरोप है, उनको सिद्ध तो करो भाई। 25 लाख 30 लाख कहाँ नहीं रही, तो विधायक जो है असलम गोविल उनका नाम आ रहा है। ये सब कहने वाली बात है, कुछ भी नहीं। जिनका टिकट काटा गया है, टिकट उनका कटा, इस वजह से थोड़े से वो परेशान हुए हैं। उनको राष्ट्रपति जी ने बुला करके कह दिया कि आप सम्मान रखेंगे। वो आज के बाद कोई भी कहीं भी प्रेस में बयान नहीं देंगे। गठबंधन जो है वो नगर पालिका की सीटों पर है या वार्डों की सीटों पर भी गठबंधन है? अब जैसे हमारे यहाँ नगर पालिका है, नगर पालिका के बाद जो अब 41 वार्ड हैं, उनमें कैसे कैसे गठबंधन हो, कितनी सीटें किस ये होगा कि जो अब सिंबल जो जमा हो गए हैं, अब जो चुनाव चिन्ह अलाउट होगा असपा का, तो हमारे जो मेंबर वाले जो लोग हैं उनको रिक्वेस्ट की जाएगी। हम लोगों इन लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग हमारे इन कार्यकर्ताओं को, इन मेंबरों को अपना सिंबल दें। कितनी सीटों पर तालमेल बन रहा है? मान लो यहाँ पे सीट देखी जाए 41 वार्ड है, तो 41 वार्ड है, कितनी सीटों पर? यहाँ पे 41 हैं। जी जी, 41 में से जो
सीटें हमें चाहिए तो हम तो सहमति से देंगे और हम कुछ सीट इनको भी देंगे। वो बैठ के क्योंकि गठबंधन का धर्म यही है कि आप भी हमें दो तो हम भी आपको देंगे। नॉमिनेशन हो गई है, कुछ जो बाकी नॉमिनेशन रह रहे हैं वो सहमति से अभी भी हमारी मीटिंग हो रही थी, उसमें भी ये तय हो गया कि हम आपस में बैठ के उन वार्डों को बांटेंगे। गठबंधन की जीत का आधार बताइए, आधार क्या है यहाँ पर जीत का? गठबंधन की जीत का आधार यह है कि जो यहाँ पे पूर्व में जो चेयरमैन रहे हैं उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया। वो एसी गाड़ियों में रहते हैं, एसी घरों में रहते हैं, सेंटर में उनकी सरकार है, प्रदेश के अंदर उनकी सरकार है। चाहते तो वो बिलखवा शहर के अंदर हापुड़ शहर के अंदर वो इतना विकास करा देते। अब हम अभी आए हैं, जाम में निकल के आए हैं, इतना जाम है कोई साथ, बारिश हो जाए तो पानी भरा हो जाए। यहाँ पे साफ सफाई, बिजली की जो मेरे सामने समस्या आएंगी वो किसी को समस्याओं को 5 साल के अंदर 6 साल हो गए उसको तो निपटा नहीं पाए हैं। हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य रहेगा कि हापुड़ शहर के लिए अच्छी सड़कें, अच्छी लाइट, अच्छी व्यवस्था और लोगों के बीच में हमेशा रहना। क्योंकि समाजवादी लोग, राष्ट्रीय लोकदल लोग और भाजपा के लोग ये जमीन से निकले हुए नेता हैं। ये पैराशूट से, ये बाहर से नहीं है, जमीन से निकल के लेता है। हम भी किसान हैं और किसान का दुख दर्द या जो शहर के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो भी गाँव से, आंचल से आकर के रह रहे हैं। तो उन लोगों के विकास कार्यों के बीच में हम खड़े रहेंगे। बाबूगढ़ नगर पंचायत का ऐलान नहीं किया अभी आपने? बाबूगढ़ पे तो हमने गठबंधन दे दी, गठबंधन के पास RLD के पास, RLD पे? हाँ वो हमने दे दिया। समाजवादी पार्टी के पास है, बाबूगढ़ लोकदल के पास है और हापुड़ नगर पालिका बसपा के पास है। कुछ गलतफहमी हो गई थी कि दोनों पार्टियों ने नॉमिनेशन कर दिया था। मैं बधाई देना चाहता हूं, अपने बड़ा दल है हमारा समाजवादी पार्टी का, कि उसने बड़ा दिल दिखाया और जो अपना उम्मीदवार था इन्होंने नॉमिनेशन किया था, आज उसकी वापसी की ये घोषणा कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हापुड़ नगर पालिका में हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने का काम करेगा। और जो शहर में मूलभूत सुविधाएं इन 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी, उनके पास कोई बहाना नहीं था कि प्रदेश में किसी और की सरकार है या केंद्र में किसी और की सरकार है। आप देखो शहर की नाली, खरंजे, सफाई व्यवस्था जो नगर पालिका का काम होता है वो हापुड़ शहर में कहीं नहीं दिखाई देता, जबकि हापुड़ एक जिला है। तो हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि हमारा गठबंधन का प्रत्याशी, हमारे तीनों दलों के सब नेता कार्यकर्ता मजबूती से हमारे असपा के जो प्रत्याशी हैं उनको चुनाव लड़ाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वार्डों में अपने मेंबर जिताएंगे। और जीतने के बाद 5 सालों में आपको दिखाई देगा कि हापुड़ का विकास किस तरह होगा। आपके लिए विकास नहीं हुआ, ये दावा कर रहे हैं कि हम सबका विकास, सबका साथ, बराबर विकास हुआ है शहर के अंदर। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तो आप सब देख ही रहे हो क्या चल रहा है। दावा कर रहे हैं विकास हुआ है, 5 साल कंटिन्यू हुआ। 10 दिन से एक खबर के अलावा कोई टीवी पर खबर चल रही हो। भारतीय जनता पार्टी इस नगर निगम के चुनाव में और 2024 के चुनाव में ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतना चाहते हैं। और वही कारण है कि अगर आप टीवी खोलोगे तो टीवी पे विकास की कहीं बात नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ने अगर विकास किया होता तो भारतीय जनता पार्टी विकास पर बहस करने का काम करती। भारतीय जनता पार्टी हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान इस पर बात करके चुनाव का ध्रुवीकरण करना चाहती है, जिसे हम हापुड़ नगर पालिका में नहीं होने देंगे। भाईचारे से चुनाव लड़ेंगे और इस पे मजबूत जीत हमारे इस गठबंधन की हो। निजाम भाई प्रदेश प्रभारी हूँ और महासचिव हूँ प्रदेश। पहले तो मैं समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के यहाँ तमाम बैठे नेताओं का शुक्रगुजार हूँ और एहसानमंद हूँ कि आपने हमें इस सीट पर सहयोग दिया, हमारा साथ दिया। और मुझे उम्मीद है कि ये गठबंधन जैसे खतौली में कामयाब हुआ था, हापुड़ में भी कामयाब होगा। और मैं यहाँ सपा और लोकदल के जितने तमाम प्रदेश के और ज़िले के पदाधिकारी बैठे हैं उनसे अपेक्षा रखूँगा कि ये जो सीट है हापुड़ नगर पालिका, ये एक तरह से जाटवगढ़ कहलाई जाती है।
जाटों की राजधानी कहलाई जाती है। आगरा और हापुड़ 2 ऐसी सीटें हैं जो जाटों की राजधानी कहलाई जाती हैं। तो यहाँ से हम जीत करके एक मैसेज देंगे कि जो मैसेज खतौली से गया था वही मैसेज हापुड़ से जाएगा पूरे प्रदेश में कि ये गठबंधन कमज़ोर नहीं है, ये गठबंधन मजबूत है। और आने वाले चुनाव में, आने वाले 2024 के चुनाव में भी ये गठबंधन मजबूत रहेगा और फिरका परस्त ताकतों को इस प्रदेश से उखाड़ के फेंकने का काम करेगा। हमारे जो प्रत्याशी हैं आदेश गुड्डू, वो 24 घंटे लोगों के बीच में रहते हैं, 24 घंटे लोगों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर काम करते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी खासियत है और हमारी ये उम्मीद है कि हापुड़ से फिरका परस्त ताकतें उखड़ जाएं और ये गठबंधन यहाँ से जीत के जाए। वेस्टर्न यूपी के इंचार्ज यहाँ प्रभारी हैं, कितनी सीटें वेस्टर्न यूपी में आसपा हो गई हैं, कितनी सीटें इसमें आई हैं? पश्चिमी यूपी में देखिए हमें जो सीटें दी गई हैं वो इनडायरेक्टली लोकदल पार्टी से दी गई हैं। हमारा गठबंधन लोकदल से और लोकदल का समाजवादी पार्टी से। तो हमको जितनी भी सीटें दी हैं, जैसे बाबूगढ़ दी थी हमको लोकदल ने। वेस्टर्न यूपी में कितनी? वेस्टर्न यूपी में लगभग वेस्टर्न यूपी के हैं 20 से 25 सीटें हमको दी गई। जी बताइए। अभी आप ये उनकी भाभी को दिया, जी उनकी भाभी को दिया है। उनके परिवार से ही है ना। पूजा जी जो है उनकी भाभी हैं, उन्हीं को टिकट दिया गया। तो आदेश गुड्डू उन्हीं के परिवार से हैं। उनका मकसद यही है पूजा जी प्रत्याशी हैं, आदेश गुड्डू चेहरा है। उम्मीदवार का नाम भी लेना टिकट देने के बाद इस तरह से लगातार वापसी में 2 टिकट से आपको नहीं लग रहा खतरा पैदा होगा आपकी पार्टी के काय का भीतरघात होगा। मान लीजिए 2 टिकट आप लोगों ने करे और वापस उसके बाद गए हैं तो कहीं नहीं लगता कि बीच में कुछ भ्रांतियां पैदा हो गई थी। अगर कुछ भ्रांतियां पैदा हो गई है वो खत्म हो गई हैं। अभी का खत्म हुई है? हमारे नहीं इनके टिकट कटे हैं, जिनका टिकट कटा है वो कहाँ मौजूद है यहाँ? हरियाणा नहीं है, हमारे सैफी नहीं है, कार्यकर्ता निष्ठावान कार्यकर्ता है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षों का जो परिवार से जो टिकट दिया गया है, हमारे तीनों राष्ट्रीय नेताओं ने उसमें अपनी सहमति जताई है। और SC/ST के होने के नाते, प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते मैं इस बात की भी घोषणा करता हूँ कि हम बहुत मजबूती के साथ में जाटव समाज आदेश कुमार गुड्डू की भाभी को चुनाव लड़ाकर, पूजा को चुनाव लड़ाकर, और हम यहाँ से नगर पालिका में भेजेंगे और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से सफाया करेंगे। हम तीनों लोग बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है, बहुत पाक-साफ है, बहुत अच्छा मजबूत हमारा तो गठबंधन माना जाता है। ये माना जाता है देखिए, राष्ट्रीय सारा बसपा के साथ जुड़ा हुआ है, उसको अपनी तरफ कैसे किस प्रकार आकर्षित करेंगे आप? नहीं, राष्ट्रीय लोकदल के साथ बहुत समाज जुड़ा हुआ है, जाटव समाज, बसपा के साथ बहुत समाज जुड़ा हुआ है और सपा के साथ भी है। ऐसा नहीं है कि बसपा के साथ ही है, टोटल कुछ % उसके साथ भी हो सकता है, अब इस बात को भी नहीं नकार रहे। लेकिन हाँ, ज़्यादा समाज जो जाटव समाज हापुड़ के अंदर है वो बसपा के साथ, लोकदल के साथ और समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। वो परी है। पहले जो भ्रांति थी वो दूर हो चुकी है। हम जो असपा का कैंडिडेट है इसको पूरी मेहनत के साथ समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी लगन के साथ चुनाव लड़ाएगा और यहाँ बीजेपी को हराने का काम करेगा। जो पार्टी विरोधी गतिविधि में पाया जाए, पार्टी में कोई विरोधी गति नहीं है। पहले ही तय कर दिया गया था कि जो फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व का है उस फैसले को माना जाएगा। यदि आपका पर्चा दाखिल भी हो जाएगा तो वापस लेना पड़ेगा। अगर उन्होंने अपना पर्चा वापस नहीं लिया तो उनके पर्चे की चिट्ठी राष्ट्रीय नेतृत्व ने दी है, पर्चा ऑटोमेटिक कैंसिल होने वाला हो गया। सिंबल खत्म हो गया है। पार्टी कोई भी अपने सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ाएगी। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चिट्ठी अधिकृत कर गई है प्रदेश अध्यक्ष जी को और प्रदेश अध्यक्ष जी का लेटर प्रभारी जी लेकर के आए हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश पर साइकिल का कोई भी चुनाव चिन्ह नहीं है। सहयोगी पार्टी को चुनाव लड़ाया जाए। देखो, एक चीज है, मैं कहना चाहता हूँ, आप कहते हैं कि जाटव समाज किसके साथ है। मैं कहना चाहता हूँ, कांसीराम साहब कहते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। लेकिन कुछ पार्टियों में वैसा हो रहा है कि जिसकी जितनी थैली भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यहाँ हमारे साथ ये काम नहीं है। यहाँ धनबल की राजनीति नहीं है। कार्यकर्ता गढ़ में भी और पिलखवा में भी और हापुड़ में भी सारे तीनों दलों के कार्यकर्ता सारी सीट लड़ाने का काम करेंगे और इंशाअल्लाह पूरी जीत इस गठबंधन की जिले में होगी।